महाकुंभ में लोग दूर दूर से आते हैं अध्यात्म का ज्ञान लेने के लिए और योगियों का आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये अध्यात्म इतना दिल तक छूता है, उनके संस्कारों में वो इतना गूढ़ता से बैठा होता है कि वो एक फैसला ले लेते हैं कि उन्हें भी भगवा धारण करना है। एक छोटी सी बच्ची जिसने अब अपना जीवन समर्पित कर दिया है अपने गुरु को, और जूना अखाड़ा के गुरु हैं महंत कौशल गिरी जी, और उनकी अब ये शिष्या बन गई हैं। पहले जब सांसारिक जीवन में थी तो राखी थी, अब ये गौरी गिरी महारानी कहलाती हैं। बहुत ही प्यारी हैं। इनका मुस्कान देखकर, गुरु के साथ इनके सानिध्य को देखकर दूर दूर से लोग आ रहे हैं इनके दर्शन के लिए। दोनों से बात करेंगे, लेकिन कहते हैं प्रथम गुरु वो पूज्य हैं, तो सबसे पहले गुरु से बात करते हैं। ऐसी शिष्या पाकर कैसा आप महसूस कर रहे हैं? कैसा सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ कि मेरा कितना बड़ा कोई पूर्व जन्म का इसका सौभाग्य है। नहीं तो पता, मैंने आज तक कोई चेली नहीं बनाई और इसका कोई कौन सा सौभाग्य है। इसका मेरा पूर्व जन्म से परमात्मा ने नाता जोड़ा। ये कितनी बार आपके पास आई थी और आपने क्या पहली बार में ही इनको पास कर दिया? कुछ परीक्षा ली इनकी? हमने की परीक्षा के 3 साल से मेरी परीक्षा चल रही है देवी भाई। मैं 3 सालों से इससे नाट ही रहा हूँ भाई। बेटा फकीरी लेना लोहे के चना है बेटा, हर एक से नहीं। में की बहुत कष्ट है इसमें, पर इसने तो पता नहीं क्या इसके मन में भर रहा है। तो जो कहे मन तो बनू ही बनू। ये बताइए कि अभी इनके क्या क्या संस्कार हो गए हैं? अभी इनका कोई नहीं, अभी इनका पंच संस्कार भी नहीं हुआ है। अभी तो इनको केवल इनको बताया जा रहा है कि बेटी देख ले, इसमें ये भी में की पर अब इनके निश्चिंत दोनों हो रहा है। लेकिन इनके माता पिता ने इनका कन्यादान कर दिया। नहीं, कोई कन्यादान नहीं किया है। इसमें दान कन्यादान नहीं होता है। या तो केवल वाणी का दान होता है कि जो वाणी से कह दिया तो अटल होता है। संत कभी कन्यादान नहीं लेते, कन्यादान कर देते हैं, लेते नहीं है किसी। तो अब इनके जो संस्कार हैं वो सभी होंगे, तो इनके संस्कार जो पुरुष सन्यासी होते हैं आपके जैसे बस एक हमारे में झटका संस्कार होता है पुरुषों का, नागा संस्कार। इनका माइयों का झटका संस्कार नहीं होता है, केवल विजयान संस्कार। लंगोटी वो अपना गुरु महाराज धर्म के ध्वजा के इनकी पुकार हो जाती है, पर नागा कहलाती है। तो इनका संन्यास माया हो जाता है। जो संन्यास माया बोलते हैं वो संन्यास माया का कर्म जो होता है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य कराते हैं, उस विधि विधान से हमारे जो गुरु परंपरा चली आ रही है उस विधि विधान से कार्य कराया जाता है। अब हम इनसे भी बात कर लें जिनको संस्कार आया। स्वागत है आपका गौरी गौरी गिरी महारानी जी। ये बताइए कि कैसे आपके मन में आया कि आप भक्ति में आ जाएं और अपने गुरु को अपना सर्वस्व दे दें? बस ऐसे ही मैं ज्यादातर भगवान के शरणों में ज्यादा लीन रहती थी, व्यस्त रहती थी पूजा पाठ में। मुझे इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था, इसलिए मेरे मन में आया कि क्यों ना मुझे साध्वी बनना चाहिए। पहले तो मैंने जॉब की भी सोची थी, फिर जॉब का मुझे कुछ वो नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा अब तो साध्वी ही बनना है, अपने गुरु को देखकर कि मुझे साध्वी बनना है। तो गुरु जी से मैंने बोला भी था, पर उन्होंने मना कर दिया था कि बच्चों को नहीं बना जाता है, बच्चे पालन नहीं कर पाते, अभी बहुत छोटी हो आप पालन नहीं कर पाओगी, ये वो बहुत कहा इन्होंने। सब जितने भी संत सबने समझाया था, पर मैंने किसी की बात नहीं मानी थी। मेरे दिमाग में जो रील थी वो साध्वी ही बनने की घूम रही थी कि मुझे साध्वी ही बनना है अब। आपके माता पिता को इससे कोई समस्या नहीं है? जी नहीं, उन्हें कोई समस्या नहीं। उन्होंने तो ये बोला था जो मेरी बेटी बोल रही है उसी को आप करो। अच्छा, जब आपने ये नहीं सोचा था कि आपको साध्वी बनना है, तब आप क्या बनना चाहती? तब मैं आईएएस बनना चाहती थी। उसकी मतलब पढ़ाई भी करती थी, उसके चक्कर में मेरी आंखों में बहुत वो हुआ था, मेरे आंख के नीचे जो हो गया ब्लैक ब्लैक, और मतलब कि बहुत सारी पढ़ाई भी की थी उसके लिए मैंने। पर फिर मेरे दिमाग में आया कि आईएएस बन के क्या करूंगी, उसमें बन के रहूंगी। आईएएस बनूंगी तो एक ही क्षेत्र में राज करूंगी, और इसमें रहूंगी तो हर एक क्षेत्र में जाऊंगी। और जो जितनी भी नौकरी करते हैं वो सब साधुओं के नीचे की हैं। आईएएस क्यों, आईएएस बड़ी नौकरी है, मैं भी मानती हूँ। साधुओं के पैर छूते कि नहीं छूते? छोटी नौकरी है कि नहीं है, इसलिए। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिए कि क्या अभी कुछ आपको सिखाया जा रहा है, ध्यान सिखाया जा रहा है? अभी क्या सीख रही हैं आप अपने गुरु से? बस मैं भी इनसे आज्ञा लेती हूँ, सब चीज की बताते हैं कि ऐसे काम करना चाहिए, माला इतने घंटे जपनी है, और आपने ठाकुर जी को निला के रखना है, लड्डू गोपाल को, सब चीज उनको वस्त्र पहनाने हैं, इतने टाइम पे भोजन करना है, बार बार भोजन नहीं करते, सब चीज मतलब सिखाया जाता है उसमें कि आज्ञा। फिर मैं उसका पालन भी करती हूँ, उस रूल्सों को फॉलो करती हूँ सब चीज का। तो आपके जो बचपन से आपको कौन से भगवान के प्रति ज्यादा आस्था थी? आपके इष्ट देव अब गुरु के मुताबिक हैं या आपने जिनको हमेशा पूजा है उनके साथ? मैं 2 भगवान को ज्यादा मानती थी, एक महाकाल को मानती थी और एक कामाख्या को। ये 2 को ज्यादा माना है बस।
ओम नमो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये मुस्कान हमेशा बनी रहे, आशीर्वाद देते रहिए हम सभी को। तो इसी तरीके से जो सन्यास का जो महत्व है वो इस छोटी सी बच्ची ने इस दुनिया को समझाने की कोशिश की है। महाकुंभ में घूमने आई और अपने गुरु से कहा कि मुझे तो साध्वी बनना ही बनना है। ऐसे ही रंग महाकुंभ के आपको हम दिखाते रहेंगे। कैमरामैन कमल के साथ अभिलाषा पाठक, महाकुंभ प्रयागराज से अमर उजाला के लिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।